अब बात एक केंद्रीय मंत्री के विवादित बोल की कर लेते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए, क्या इस तरह की भाषा किसी मंत्री को शोभा देती है? सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो अब तो उनका स्वभाव होता है। समय आने पर जवाब दिया जाएगा। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेट टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस बयान पर एक बार फिर यूपी में किसान नेता और टेनी के बीच तनातनी बढ़ गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को चुनौती दी है। कोई भी बात दुबे नहीं जाना इन पे बयानों पे, हम तो जो भी काम करें वो जमीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है बहुत। अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। बता दें कि अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्र लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं और इस समय वो जेल में बंद हैं। इसी हत्याकांड के विरोध में किसान ने हाल ही में लखीमपुर खीरी में 75 घंटे का धरना देकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग की थी। इसी मांग पर किसानों और टेनी के बीच फिर से विवाद बढ़ गया है। बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जियां उनके प्रशासन के आला अफसर ही उड़ा रहे हैं, लेकिन तिरंगा लिए एक बेरोजगार युवक को बेरहमी से पीटने वाले पटना के एडीएम पर दूसरे दिन भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीतीश बाबू का यह कैसा सुशासन है जिसमें बेरोजगारों पर रोजगार नहीं लाठियां बरसती हैं और तिरंगे की मर्यादा को भी तोड़ने वाला अफसर कानून के नीचे नहीं आता? 15 अगस्त को नीतीश बाबू ने 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया। एक हफ्ते बाद उनके सरकारी बाबू नौकरी पाने की हसरत लिए एक नौजवान पर नौकरियां कुछ इस तरह बरसाने लगे। हंगामा मचा, सवाल उठे। एक निहत्थे पर बाहुबल दिखाने वाले एसडीएम पर कार्रवाई की बात हुई, लेकिन अब डीएम साहब कुछ और मोहलत मांग रहे हैं। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पटना है और सेंट्रल एसपी सिटी एसपी हमारे जो हैं वो हैं, और दोनों लोग कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और पूरी निष्पक्षता से इसकी जांच कराने का आदेश दिया गया है। डीएम साहब को जांच रिपोर्ट का इंतजार है, सबूत का इंतजार है, लेकिन एबीपी न्यूज ये पूछ रहा है, जब तिरंगे का अपमान साफ दिख रहा है तो फिर और क्या सबूत चाहिए? जब 20 सड़क पर तिरंगे का अपमान हुआ तो कार्रवाई में देरी क्यों? आखिर पटना के लाठीबाज एडीएम पर एक्शन से कौन रोक रहा है? और सबसे बड़ी बात ये कि सीएम नीतीश कुमार क्यों मौनी बाबा बन गए हैं? नीतीश कुमार की यही चुप्पी उस अनीसुर रहमान के अंदर टीस पैदा कर रही है, जिस पर कल प्रशासन की लाठियां टूटी थी। कातिल भी तुम ही हो और काजी भी तुम ही हो, इंसाफ कैसा होगा वो तुम ही समझ लो। आप अविलंब उसे बर्खास्त कीजिए। सेंस ऑर्गन्स के ऊपर चोट किया है, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा करके जिंदगी भर के लिए उनको जेल में सराहना चाहिए। बीजेपी पूछ रही है लाठीबाज एसडीएम पर कार्रवाई कब होगी, और सरकार सोच रही है मामला नाजुक है, हौले हौले चला जाए। और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। लोकतंत्र का तकाजा यह है कि उससे बात करें, निगोशिएशन करें, यही लोकतंत्र की मर्यादा है। आप किसी अधिकारियों को और पुलिस लगा के आप आतंक फैलाएंगे, आप मारेंगे, आप तिरंगा का अपमान करेंगे। ये मामला सिर्फ एक लाठीबाज अफसर का नहीं है, बल्कि ये मामला बता रहा है चारों तरफ से बेरोजगारी का समंदर हिलोरे ले रहा हो तो हुकूमतों के टापू भी महफूज नहीं रखते। धारा 144 भी वैसे सैलाब को रोक नहीं पाती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।